मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ फॉर डीसी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ओके, किरचॉफ्स लॉज फॉर analysis of DC complex सर्किट्स। तो प्यारे बच्चों, जब हमें रजिस्टर्स और बैटरी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दी जाती है और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं करते, तो वहां पर किरचॉफ्स ने टू लॉज दिए जिनको केसीएल और केवीएल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आज हम केसीएल किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन ईच ब्रांच ऑफ ए सर्किट, किसी सर्किट की ईच ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, ठीक है ना, वो और करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ्स ने दो लॉज बनाए, केसीएल और केवीएल। तो फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और बच्चों इसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ से भी हम जानते हैं इसको, और नोडल लॉ, और शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या था बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ATI अकॉर्डिंग टू इट, इस लॉ के अकॉर्डिंग द अलजेब्रिक सम of currents meeting at a junction, किसी भी जंक्शन पर, इलेक्ट्रिकल सर्किट का जंक्शन एक पार्ट होता है, तो वहां पर मिलने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। The algebraic sum of currents meeting at a junction of an electrical circuit is zero. That is summation I equal to 0. It means क्या है बच्चों? I जो इनकमिंग हो रहा है, टोटल इनकमिंग करंट हमेशा इक्वल होगा आउटगोइंग करंट। अब इसको एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। एग्जांपल सपोज करें ये जंक्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, दिस इज जंक्शन। यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, और यहाँ से करंट निकल रहा है बच्चों I3। तो इनकमिंग करंट I1 है, दूसरा इनकमिंग करंट I2 है। तो ये लॉ क्या बताता है? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सम लगा सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, ये दिस वन। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो सिंपली आपको केसीएल यूज जब भी करे तो आपको क्या करना है? इनकमिंग करंट, जितना भी टोटल इनकमिंग करंट है उसको इक्वल कर देंगे हम आउटगोइंग करंट। और बच्चों जंक्शन पे
कोई भी चार्ज स्टे नहीं कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं जंक्शन पर कोई चार्ज स्टे नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये जो करंट होता है, ठीक है ना, जितना आता है दूसरे जंक्शन से निकल जाता है। तो इसीलिए हमने कहा इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। तो जंक्शन पे कोई चार्ज स्टे नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये लॉ बेस होता है। तो कभी भी किसी भी टाइप का नेटवर्क्स दिया जाए वायर्स का, डिफरेंट जंक्शन हो, है ना, और किसी वायर से जंक्शन पे करंट आ रहा हो, किसी वायर से जंक्शन पर करंट जा रहा हो, तो सभी जंक्शन को एक साथ मर्ज कर दो आप, ठीक है ना, और उसमें जो भी अननोन वैल्यू है करंट की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल अगर हम बताएं प्यारे बच्चों, इसका और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1, अगर एग्जाम्पल 2 की बात करें तो सपोज यहां से करंट आ रहा है 15 एम्पियर, क्लियर, और यहां पर बच्चों करंट जा रहा है, यहां पे करंट है 8 एम्पियर इस ब्रांच में, ठीक है। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछी गई है, इस ब्रांच से करंट मिल रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, क्लियर, और यहां पर इस ब्रांच में करंट जा रहा है 5 एम्पियर। अब यहां पर कैलकुलेट करना है I की वैल्यू को, किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो यहाँ डिफरेंट जंक्शन है, देखो ये जंक्शन है, दिस इज जंक्शन J1, J2, J3 एंड J4। अब क्या करना है, मर्ज कर देना है जंक्शन को, एक साथ जंक्शन को पकड़ो, सभी जंक्शन को, और चिपका दो। तो J1, J2, J3, J4 को एक साथ पकड़ना है और चिपका देना, सबसे इजी मेथड है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। 4 वायर से यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, वॉट एवर, हमें कोई मतलब नहीं। आप तो ये देखें कि कितने ये वायर्स है, तो इस वायर से 15 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वायर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इस वायर से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, और यहाँ से एक ही जंक्शन पर चिपका दिया सबको, J1, J2, J3 है ना, सब ये मर्ज कर दिए, और यहाँ पर करंट जा रहा है 5। तो मैंने बताया इनकमिंग करंट का सम, इनकमिंग करंट कितना है 50 और 3, आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितना है 5 एम्पियर प्लस में I, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे 10 एम्पियर। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जब भी करंट लो लगाए और डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लिकेटेड आपको सर्किट दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट जो भी जंक्शन है उनको पकड़ो और एक जगह चिपका दो, ठीक है। तो इजीली अननोन जो भी करंट है उसकी वैल्यू हमें निकल जाती है, ठीक है ना। I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग, क्लियर। अब हम बात करेंगे KVL की। सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, और इसको मैश, या इसको हम लूप लो भी कह सकते हैं, लूप लो, या शॉर्ट में हम बच्चों KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो। किरचॉफ वोल्टेज लो बताता है
कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड सर्किट इज 0। तो अकॉर्डिंग टू इट, इस लॉ के अकॉर्डिंग द अलजेब्रिक sum of change in potential for a complete reversal in a closed loop is 0। किसी भी क्लोज लूप के लिए अगर हम ट्रेवर्स करें, घूम जाए कंप्लीट, ठीक है ना, तो उसमें जितने भी चेंज आता है पोटेंशियल में उन सब का सम 0 होता है। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, उसका समीशन लिया इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसको बच्चों समझना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां पर जो बैटरी होती है वो मैंने बताया था इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स होती है। इसलिए ये लॉ ध्यान रखे, ये लॉ, दिस लॉ is based on law of conservation of energy, तो बच्चों KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है और KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पे बेस है। अब बात आती है कि चेंज इन पोटेंशियल, तो हमें डायरेक्ट एक तो पोटेंशियल मिल जाता है बैटरी से, ठीक है। अब इसमें साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखें। अगर सपोज यहां मैं बताता हूं साइन कन्वेंशन की बात, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों, देखो अगर कोई बैटरी, ठीक है ना, और A और B ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल। अगर आप हाई पोटेंशियल से चलेंगे तो VA माइनस VB, हाई पोटेंशियल से आप मूव हो रहे हैं अगर लो पोटेंशियल की ओर, तो जो EMF आएगा वो पॉजिटिव आएगा। EMF की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव। और बच्चों अगर आप लो VB माइनस, अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलेंगे तो वैल्यू होगी -E। यानी कि जो भी साइन, जहां से आप चल रहे हो, कहीं से भी आप चलना स्टार्ट करो, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालने का तरीका, लेकिन जिस पॉइंट से चल रहे हो जो भी साइन आपका पहले आएगा वही साइन हमारा वोल्टेज का साइन होगा। पहले साइन आया प्लस, A से चले पहले साइन आया प्लस, B से चले पहले साइन आया माइनस, तो माइनस, ठीक है, क्लियर। और हमेशा इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस में अगर बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में अगर करंट भेजे हम तो ये प्रोड्यूस करता है A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, है ना, रहता है। तो ये VA माइनस VB सेम यही साइन है। आप A से चले, फर्स्ट साइन हमें मिला प्लस का, तो आपको प्लस लेना है, इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, तो प्लस IR मिल जाएगा। और अगर B से आप A की तरफ चलेंगे तो VB माइनस VA, तो B से A की तरफ अगर मूव होंगे तो पहला साइन मिला निगेटिव,
तो नेगेटिव IR। ये साइन कन्वेंशन होता है, बहुत इजी सा कन्वेंशन मैंने बताया। आप किसी भी पॉइंट से मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी, अगर क्लोज लूप है, ठीक है ना। और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें प्रोवाइड करते हैं या तो बैटरी करती है या रेजिस्टेंस, जब इसमें करंट प्रोड्यूस करे हम, ठीक है, तब। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ये हमारे पास E1 सेल है, इसका ये रेजिस्टेंस सपोज R1 और ये एक रेजिस्टेंस कैपिटल R और एक ये बैटरी E2 EMF की और रेजिस्टेंस है यहाँ पर R2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर दो लूप बने हुए हैं बच्चों, दो लूप बने हुए हैं ना। फर्स्ट लूप, ये लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2, एक कंप्लीट लूप, ये कंप्लीट लूप ये। तो ये लो हमेशा क्लोज लूप के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो इस लो को क्लोज लूप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ हम केवीएल का यूज दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये लूप 1 है और इस लूप में हम सपोज स्टार्ट करते हैं अपना मोशन कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। और दूसरे लूप के लिए भी हम मोशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। अब ये नोड, जहां जहां नोड बने हुए बच्चों, जहां जहां नोड बने हुए है ना, किसी भी पॉइंट से आप मूव कर सकते हैं एज योर चॉइस। जैसे मान लिया ये A, ये B, ये C, है ना, ठीक है, ये D, ये E, ये F। तो A B C D, फर्स्ट लूप में आप A से स्टार्ट करें, A से स्टार्ट करेंगे, पूरे लूप में आप घूम के A पर ही आना है आपको, ठीक है। या B से करें B पर ही आना है, या D से करें D पर ही आना है। चाहे तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे क्लॉकवाइज। तो हमने लिया क्लॉकवाइज। हम सपोज A से चलते हैं, तो यहाँ पर ये बैटरी है, तो बैटरी इज ए सोर्स ऑफ करंट और एनर्जी। तो करंट ये प्रोवाइड करेगा, करंट सपोज इसने प्रोवाइड किया I1, ये हमने I1 करंट प्रोवाइड किया। इस बैटरी ने सपोज करंट किया I2, तो यहाँ जंक्शन पे करंट आया I2 और यहाँ जंक्शन पे करंट आया कितना, I1, ठीक है। तो यहाँ पर करंट मिलेगा करंट लो से I1 प्लस I2। अब देखो, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है B से A की ओर, इस ब्रांच में B से A की ओर है। तो करंट B से A की ओर है, तो B हाई पोटेंशियल पर हो गया और A लो पोटेंशियल, ये प्लस ये माइनस, ये टर्मिनल आपको पता है नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर D से C की ओर करंट का फ्लो है, तो ये प्लस पे हो गया और ये माइनस। अब यहाँ करंट इस ब्रांच में F से E की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस। हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की ओर होता है, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करेंगे लूप 1 पे KVL, है ना। तो यहाँ पर अप्लाइंग KVL फॉर लूप 1। अब A से स्टार्ट करेंगे चलना प्यारे बच्चों, A से चलेंगे, A पर ही लौट के आ जाएंगे, पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो A से चले, फर्स्ट साइन मिला मुझे प्लस का, तो ये EMF हो जाएगा कौन सा, प्लस का, ये EMF हो जाएगा प्लस। फिर साइन मिला मुझे माइनस का, तो माइनस के यहाँ R1 में वोल्टेज कितने आएंगे, करंट को रेजिस्टेंस के साथ चिपका दो तो वोल्टेज मिल जाएंगे I1 R1। फिर B पर आए, B से C पर आए और C से हम पहुंचे R3 पर। फर्स्ट साइन मिला हमें निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज R3 के मिलेंगे हमें, करंट को चिपकाओ, करंट है इस ब्रांच में I1 प्लस I2, तो यहाँ पर आएगा I1 प्लस I2, मल्टीप्लाई आएगी किसकी, यहाँ मल्टीप्लाई आएगी बच्चों
मल्टीप्लाई आएगी किसकी, R3। ये अब D पे पहुंचे फिर A पर पहुंचे, जब जहां से चले थे वहीं पे आगे, इसका मतलब आप पुट कर देंगे 0, क्योंकि मैंने बताया आप A से चले और A से ही घूम के A पे आ गए, यानी कि A से चलना है A पर ही आना है, तो यहां लिखेंगे VA माइनस VA, तो VA माइनस VA क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं KVL लूप 2 पर, अप्लाइंग KVL ऑन लूप 1 पर अप्लाई करेंगे। देखो अब सपोज करें हम D से चले, C पर गए, F पर गए, E पर गए, D, तो D से D पे चले तो VD माइनस VD 0, RHS में तो 0 आना है, LHS में D से चले, रेजिस्टेंस का फर्स्ट साइन पॉजिटिव मिला, प्लस लिख दिया, करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर करंट को चिपकाओ, I1 प्लस I2 करंट है इनटू R3, ये वोल्टेज हो गए, है ना। फिर C पर गए, फर्स्ट साइन R2 पे मिला प्लस का, R2 करंट कितना है I2, तो R2 इंटू I2, ये वोल्टेज आ गए, है ना, इस R2 रेजिस्टेंस की वजह से। अब फिर यहां पर निगेटिव साइन, ये प्लस, हम चल रहे हैं D से इस तरफ, है ना, ऐसे घूम रहे, ठीक है, निगेटिव साइन मिला तो E2, फिर अब हम D पे आ गए, D पे आने का मतलब 0। अब आपको रेजिस्टेंस और EMF सेल के गिवन होते हैं जनरली क्वेश्चन के अंदर, और आपको कैलकुलेट कराता है करंट इन ईच ब्रांच। ईच ब्रांच मींस R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 में कितना है, R3 में। तो आप एक इक्वेशन यहां से मिल जाती है आपको, एक इक्वेशन यहां से मिल जाती है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दिस इज द KVL, ओके, क्लियर। तो हमेशा ये बताया कि सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कैसे किया जाता है, उसके ये रूल बताए। और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो पूछता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हम लोग लगा सकते हैं KVL, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कैसे, VA माइनस VB, इसका मीन्स क्या हुआ बच्चों, VA से मोशन स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करना है हमें मोशन को B पर। अपने मोशन को स्टार्ट करेंगे A पॉइंट से, A से स्टार्ट करें, फर्स्ट साइन मिला प्लस का E1, फिर सेकेंड वोल्टेज का जो सोर्स है रेजिस्टेंस, ये मिला हमें माइनस का, करंट कितना है I1 इंटू R1, और हम पहुंच गए B पर, स्टॉप। तो ये आगे आ गया पोटेंशियल A एंड B का। देखो AB पैरेलल है CD के, पैरेलल है EF के, तो वोल्टेज अक्रॉस AB हमेशा इक्वल होगा वोल्टेज अक्रॉस DC एंड वोल्टेज अक्रॉस EF। आप यहां से चलो VD माइनस VC, यहां से चलेंगे तो बहुत इजीली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। D से चलेंगे, C पे स्टॉप करेंगे तो VD माइनस VC इक्वल टू, अब D से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव R3 मल्टीप्लाई I1 प्लस I2, ये भी रिजल्ट उतना ही आएगा। तो किसी भी ब्रांच से निकाल लेना, क्योंकि तीन ब्रांच है, तीनों पैरेलल है, और पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम रहते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल समझते हैं बच्चों इसके ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन R1, R2 एंड R3 इन गिवन सर्किट शोन। तो देखो ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का,
और ये बैटरी 10 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस ये 10, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक ये सेल 30 वोल्ट ईएमएफ, और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ये है R1, ये R2 और ये R3। तो R1, R2 और R3 में हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, ये सेल 30 वोल्ट की सेल है, ठीक है। अब हमें इस सर्किट पर KCL और KVL कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले KCL अप्लाई करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट, है ना, इन ईच ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए KCL अप्लाई करेंगे। अब ये देखेंगे, ये सेल 30 वोल्ट का है, ये सेल 10 वोल्ट का है, तो पूरे सर्किट को जो करंट प्रोवाइड्स करेगी वो कौन सी सेल करेगी? जिसके वोल्टेज ज्यादा है। तो बेटर है, वैसे तो आप अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सेल से ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि बड़े सेल से लेना चाहिए, ठीक है। किसी भी सेल से ले लो तब भी आंसर राइट आएगा बच्चों, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप कौन से सेल से? बड़े वाले सेल से। तो बड़े सेल से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमें पता है करंट एंटर करेगा निगेटिव टर्मिनल में, निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसने करंट दिया कितना? I1। ये करंट यहां गया बच्चों, और यहां पर सपोज इस ब्रांच में करंट पहुंचा I2, तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा? I1 माइनस I2। अब हमें इस वाले 20 ओम में कितना करंट है? I2। 10 ओम में कितना करंट है? I1। और यहां पर भी करंट पता चल गया, इसमें करंट है I1 माइनस I2। अब ये दो लूप बने, लूप 1 और लूप 2। अब हमें घूमना है क्या? क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स पूरे कंप्लीट लूप में। तो ये एक मैश हो गया, कंप्लीट क्लोज लूप हो गया। तो KVL KCL अप्लाई करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया इन ईच ब्रांच। अब हम KVL अप्लाई करके वोल्टेज का सम करेंगे, ठीक है। तो सपोज हम इस पॉइंट से चलेंगे और इसी पॉइंट पर लौट के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें चलना है, जैसे दिखाया हमने। डायरेक्शन हमारी ये है बच्चों, ये डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, चलने की। ठीक, किसी भी पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से चलो, चाहे इस पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से, ये है रिवर्स हमें इस तरीके से होना है। तो यहाँ पर अब देखो करंट ऐसे है, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, ये प्लस ये माइनस। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, तो ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो ऐसे है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो अप्लाई करेंगे KVL, अप्लाई KVL फॉर लूप 1। बच्चों यहां से चलेंगे, पहला साइन पॉजिटिव, तो वोल्टेज यहां से मिलेंगे पॉजिटिव। करंट को रेजिस्टेंस पे चिपका देंगे। करंट कितना है? I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है 10, ठीक है। फिर साइन हमें पॉजिटिव मिला, शुरू का साइन रखना है, तो प्लस 10। फिर घूम के यहाँ निगेटिव साइन मिला, 20 इंटू I2, 20 इंटू I2। हम घूम के उसी पॉइंट पर आ गए, VA माइनस VA यानी कि 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 से ये रेड्यूस हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को बच्चों। यहाँ से I1 माइनस I2, यहाँ से 2I2, तो 2I2 माइनस के 1 I2, यहाँ से माइनस के 3, तो I1 माइनस 3I2, ये मिला 1। तो 1 को ट्रांसफर करो दूसरी साइड में, दिस वन, इक्वेशन 1। क्लियर? ये इक्वेशन इजीली बन जाएगी I1 और I2 में। इसके बाद अप्लाई करेंगे KVL फॉर लूप सेकेंड। फिर हम यहाँ इस पॉइंट से चले, सपोज इसी पे लौट के आएंगे, तो I2 करंट है R2 में, पहला साइन मिला हमें पॉजिटिव, तो प्लस
I2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 20 ओम, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, फर्स्ट साइन मिला प्लस का, 10 मल्टीप्लाई करंट है I1 इस ब्रांच में, तो प्लस 10 इंटू I1, फिर पहुंचे हम निगेटिव टर्मिनल पर, फर्स्ट साइन निगेटिव टर्मिनल मिला हमें, तो ये निगेटिव है तो माइनस के 30 इक्वल टू में पहुंच गए हम यहाँ पर, तो घूम गए पूरे, तो 0 आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 से डिवाइड, 2I2 ये I1, तो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2। दोनों को बच्चों सोल्व कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, 3I2 इक्वल टू -1, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 30, ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस, तो -5, I2 इक्वल टू ये भी माइनस, तो माइनस का कितना 30, माइनस का कितना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया था, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का कितना 4, तो I2 की वैल्यू हमें मिल जाती है बच्चों 4/5 एम्पियर। ठीक है, अब 4/5 I1 निकाल लो, बाय सेकंड या बाय फर्स्ट है, बाय सेकंड, तो I1 निकल जाएगा इजीली, 3 - 2I2, तो 3 - 2 इंटू I2 की वैल्यू 4/5, 5 3 जा 15 -8/5, तो ये आ जाएगी 7/5 एम्पियर। ऑल्सो अगर आपसे पूछा जाता है ए और बी, ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए से स्टार्ट करेंगे, प्लस का साइन मिला, 20 इसका रेजिस्टेंस है, करंट I2 है, तो यहाँ पर 20 इंटू I2, बी पर पहुंच गए, बी पर स्टॉप होना है, तो I2 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 4/5, 5 से इसको रेड्यूस करेंगे, 5 4 जा 16 वोल्ट, तो 16 वोल्ट ये मिल जाता है आंसर पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।